ट्रेन डीरेल की बढ़ती घटनाओं पर सीएम का साफ निर्देश जारी। रेलवे के साथ मिलकर बेहतर काम करें, कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। लोकल इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत करें। आपको बता दें कि हाल के दिनों में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर पत्थर रखने जैसी सूचनाएं मिली हैं और जिसमें रेल यातायात को बाधित करने और रेल दुर्घटनाओं की साजिश की आशंका है। कुछ स्थानों पर ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। रेलवे के साथ मिलकर इंटेलिजेंस को बेहतर बनाएं और हमें अपने ग्राम चौकीदारों के तंत्र को और ज्यादा सक्रिय करना होगा। तो ट्रेन डीरेल की बढ़ती घटनाओं पर निर्देश जारी किए गए हैं। हाल ही में कई शहरों में ऐसी घटनाएं हुई हैं। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया है, लेकिन बढ़ती घटनाओं पर सीएम योगी भी अब सख्त नजर आ रहे हैं। तो कब कब रेल जिहाद हुआ है, ये हम आपको बता रहे हैं। कब कब ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। रेलवे ट्रैक पर पत्थर मिला है। 22 अगस्त को अलीगढ़ में अफसान नाम का युवक गिरफ्तार किया गया। ये इसी साल की घटना आपको बता रहे हैं। ट्रैक पर एलॉय व्हील रखने का भी आरोप लगाया गया। रेल पटरी से उतारने की साजिश की गई। 22 अगस्त की घटना है। हालांकि अलग अलग एंगल से इस मामले में जांच चल रही है। एनआईए की भी एंट्री हो चुकी है और अलग अलग शहरों से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली है। कहीं पर रेलवे ट्रैक पर पत्थर देखे गए हैं, कहीं पर सिलेंडर रखा हुआ मिला है, कहीं पर रेलवे ट्रैक ठीक नहीं था, उसके बावजूद भी पटरी से ट्रेन को जाने दिया गया। लापरवाही पर एक्शन भी हुआ है हालांकि, लेकिन कब कब ऐसे रेल हादसे हुए हैं, जो साजिश रची गई है इन हादसों को लेकर, वो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इसी साल में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया है, लेकिन एक बड़ी मंशा, एक बड़ी साजिश इसके पीछे नजर आती है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। पत्थरों के निशान यहाँ पर नजर आए हैं। हालांकि वक्त रहते ड्राइवर ने ब्रेक लगा लिया था, जिस वजह से यहां हादसे होने से टल गए, लेकिन बड़ा हादसा भी हो सकता था, दुर्घटनाएं भी हो सकती थी। और इसी पर बातचीत के लिए इस वक्त पूर्व डीजीपी एके जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा कानपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं और गाजीपुर से आलोक कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी हम जान लेते हैं। कानपुर चलते हैं, प्रवीण पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्योंकि कानपुर में ये साजिश देखी गई, जांच कैसे आगे बढ़ रही है? एनआईए की भी एंट्री हो गई है, कैसे इसे छानबीन की जा रही है इस मामले में? आप महीने के अंदर ऐसी 4 घटनाएं हुई। जो पहली 16 अगस्त से 17 अगस्त के बीच की रात में हुआ, दूसरा 8 अगस्त, तीसरा 22 अगस्त। उसके बाद में अभी हाल में 2 दिन पहले ही एक अग्निशमन सिलेंडर जो रखा गया, फिलहाल रेलवे ने पूरे मामले में कन्नी काटी और कहा है किसी ट्रेन की बोगी से गिर गया है। फिलहाल 4 मामले हुए, लेकिन सब में बड़ी बड़ी एजेंसियां लगी रही है। एनआईए, एटीएस से लेकर लोकल एजेंसी, लोकल पुलिस, कमिश्नरेट पुलिस लगी रही, लेकिन अभी तक किसी भी एजेंसी के हाथ में, पुलिस कमिश्नर के हाथ में कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं लगा है। पुलिस ने कम से कम 250 से 300 लोगों को उठाया, पूछताछ की, उसके बाद भी कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आ पाए। लगातार रेल हादसे होते जा रहे हैं। कानपुर में कई बार ट्रेनों को डिरेल करने की कोशिश की गई। साबरमती के 22 डब्बे उतारे गए, कालिंदी को डिरेल करने, उड़ाने की साजिश की गई। हाल में ही अभी चूंकि पुष्पक एक्सप्रेस के सामने अग्निशमन सिलेंडर रखा गया, इससे साफ जाहिर होता है कि जो डिरेल करने वाले साजिश करता है, जो अपराधी हैं, उनकी मंशा कितनी सातिर होगी। जो पुलिस की गिरफ्त से दूर है, एजेंसियों की गिरफ्त से दूर है। तो ऐसे में सवाल भी उठते हैं कि आखिरकार में ऐसी घटनाएं लगातार 1.5 महीने के अंदर, कानपुर में तो 4 घटनाएं हो चुकी। हाल फिलहाल फर्रुखाबाद में भी चूंकि एक लकड़ी के गट्ठर को रखा गया और कई जिलों में चीजें रखी गई, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान भी खड़े होते हैं एजेंसियों के ऊपर भी। कितनी बड़ी एजेंसियां हैं, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट इनके पास रहते हैं। ठीक है, वापस आएंगे प्रवीण आपके पास। गाजीपुर चलते हैं, आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, क्योंकि शहर शहर ऐसी ही घटनाएं देखने को मिली हैं, सवाल यह है कि कौन लोग हैं इसके पीछे, क्या मंशा नजर आती है? क्योंकि मुख्यमंत्री भी अब सख्त नजर आ रहे हैं ऐसी घटनाओं पर। देखिए, गाजीपुर में भी 2 बार जो है ट्रेन डिरेल करने की कोशिश की गई थी। 3 मीटर तक पत्थर रखे गए थे, जिसमें 3 आरोपी को पुलिस ने, रेलवे और लोकल पुलिस ने मिलकर गिरफ्तार कर लिया था। फिर उसके बाद एक लकड़ी का गुटका रख के फिर डिरेल करने की कोशिश की गई थी। पता चला कि वो एक नशेड़ी के द्वारा इस तरह के जो है वाकया किया गया था, जिसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बावजूद जीआरपीएफ और आरपीएफ और लोकल पुलिस, ये तीनों मिलकर जो है कम से कम इस रेलवे ट्रैक पर जहां ये हादसा बार बार करने की कोशिश की जाती है, 28 लोगों को फिर गिरफ्तार की थी। तो इस तरह से कहा जाए कि रेल जिहाद का जो
एक मुहिम जो चली हुई है वो निश्चित रूप से हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरीके से कहा जाए कि रेल विभाग हमेशा ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देश विरोधी ताकत कहीं ना कहीं देश को जन धन की हानि पहुंचाने चाहते हैं और ट्रेन प्रकरण करके किसी न किसी तरह से जो है रेल को जो है सबसे आसान टारगेट समझकर ये तरह का कार्य कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि कोई अलग से इसकी पैरामिलिट्री फोर्स बनाकर रेलवे पटरियों की सुरक्षा की जाए। देखिए, पैरामिलिट्री की बात की जाए, हालांकि एक बार हम जो एक सूत्रों से जानकारी मिले कि रेलवे के द्वारा जो है एक कमेटी बना के और जो लोकल लेवल पे लोकल लोगों से समझाने की कोशिश करेंगे रेल विभाग। ये जो अटैक हो रहे हैं ये नॉन मूव अटैक की श्रेणी में आता है। इसमें आतंकवादियों के द्वारा ठीक है आलोक, क्योंकि आप रेलवे स्टेशन पर भी मौजूद हैं और यहाँ ट्रेन की आवाज काफी ज्यादा आ रही है, इसलिए हम आपको सही तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं। वापस आएंगे आपके पास। और AK जैन साहब, अब मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि जो बढ़ती रेलवे ट्रैक की साजिश है वो तेजी के साथ जो घटनाएं सामने आ रही है उसको लेकर मुख्यमंत्री भी सख्त नजर आए हैं। ये कहा गया है कि लोकल इंटेलिजेंस को और ज्यादा अलर्ट होना होगा और बेहतर तालमेल बनाकर चले रेलवे के साथ। GRP, RPF सबके साथ मिलकर बिल्कुल क्लोज कोऑपरेशन होना चाहिए। देखिए, GRP का जुरिस्डिक्शन अलग होता है और RPF का अलग रोल है और सिविल पुलिस का अलग रोल है। इंटेलिजेंस एजेंसीज को सक्रिय करना होगा, पेट्रोलिंग के हिसाब से देखा जाना चाहिए। जो देहातों के इलाके हैं वहां पर ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन करके उनको एक्टिव किया जाना चाहिए कि कौन लोग हैं जो रेलवे ट्रैक के आसपास बिना वजह घूम रहे हैं, किस इरादे से घूम रहे हैं। जो ग्राम चौकीदारों को सक्रिय करने की बात की गई है, ये एक बहुत बड़ा एसेट है पुलिस के पास। गांव का जो चौकीदार होता है उसको गांव की आसपास की सब जानकारियां रहती हैं कि कौन लड़के हैं जो इस प्रकार का उत्पात कर सकते हैं, कौन लड़के हैं जो रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर रील बनाते हैं, कौन है जो इस प्रकार की नशेड़ी हैं और वहीं रेलवे ट्रैक पर बैठकर नशा करते हैं और ईंटें वगैरह रख सकते हैं। ये इनको सक्रिय करना पुलिस के लिए नितांत आवश्यक है। मैंने अपनी सर्विस के दौरान बहुत से गांव के चौकीदारों की सेवाएं ली। जब भी थानों पे जाता था उनसे मीटिंग करता था, उनकी हौसला अफजाई की जाती थी, उनको रिवार्ड दिए जाते थे अगर उन्होंने कोई अच्छी सूचना दी। उनको पुलिस फोर्स का एक अभिन्न अंग समझकर उनको जो है काम लिया जाना चाहिए। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वो बहुत लाभदायक सूचनाएं पुलिस विभाग को उपलब्ध कराएंगे। जैन साहब, लेकिन क्योंकि अभी आपने हमारे सहयोगी प्रवीण को भी सुना, एक महीने के भीतर ही बहुत सारी ऐसी साजिश की गई है, लेकिन इतना वक्त लग रहा है एजेंसियों को। ATS की भी एंट्री हो गई है, NIA भी जांच कर रही है, लेकिन जो पुख्ता सबूत अभी तक मिलने चाहिए थे वो हाथ नहीं लग पाए। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा महत्वपूर्ण एक टिप्पणी करी है कि रेलवे की जो लैंड है, रेलवे की जो जमीनें हैं, रेलवे ट्रैक के किनारे जो अतिक्रमण हो रहे हैं, ये सब हटाए जाने चाहिए। मंदिर, मस्जिद, मजार बना के कब्जे कर रहे हैं, अवांछनीय तत्व हैं ये सब हटाए जाने चाहिए। आगे के समय में जब रेलवे का एक्सपेंशन होगा तो उसके लिए नए ट्रैक बिछाने के लिए जगह नहीं बचेगी। ये अभियान पूरे देश में चलना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से और रेल मंत्री से अपील करना चाहूंगा, इसको गंभीरता से लें। ये किनारे इनके असामाजिक तत्व, एंटी नेशनल एलिमेंट्स, देशद्रोही तत्व धीरे धीरे बस रहे हैं, इनसे रक्षा करनी होगी। अनावश्यक कोई ट्रैक के ऊपर ना घूमे। ट्रैक रेलवे की संपत्ति है, किसी को भी अधिकार नहीं है उनके ऊपर टहलने का, उनके ऊपर बैठकर नशा करने का, वहां पर ईंट पत्थर इकट्ठा करने का। ठीक है जैन साहब, आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। अमित सोनी हमारे सहयोगी ललितपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, यहाँ पर भी एक बड़ा हादसा हो सकता था, एक बड़ी लापरवाही भी इसमें कह सकते हैं, क्योंकि ट्रैक खराब था, मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया और ट्रेन आसानी से गुजर गई। एक्शन हो गया अब इस पर?
बिल्कुल बिल्कुल, इसमें अगर देखा जाए तो गंभीरता से इसमें बड़ी लापरवाही है। जो पार्थ में इंजीनियर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और भी रेलवे कर्मचारी हैं। अगर पटरी पर मरम्मत का काम चलता है तो सिग्नल दिया जाता है, और जो स्टेशन मास्टर होते हैं या अन्य जो कर्मचारी अधिकारी होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ बड़ी लापरवाही थी, जिस वजह से उसी पटरी पर ये ट्रेन दौड़ी, और वो तो ड्राइवर की सूझबूझ रही, जिस वजह से उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया लाल झंडी देखने के बाद, तो ट्रेन रुकी। लेकिन उसके बावजूद भी 3 बोगियां उस पटरी, टूटी हुई पटरी से गुजर चुकी थी। इसके बाद काफी हंगामा हुआ। जी मीडिया ने इस खबर को गंभीरता से दिखाया, प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद जो जीएम हैं एनसीआर के, उन्होंने इसको संज्ञान में लिया। डीआरएम ने इसमें 2 पार्थिव इंजीनियर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है। रेलवे बोर्ड ने भी इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है। तो ये लापरवाही बहुत बड़ी थी, काफी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक है अमित, आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। लेकिन जैन साहब, इसमें पुलिस अधिकारियों की भूमिका कितनी अहम हो जाती है? उनके लिए क्या चैलेंजेस रहते हैं सामने? देखिए, पुलिस के पास और बहुत से काम हैं। पुलिस के पास सिर्फ रेलवे ट्रैक की सुरक्षा ही उनके पास काम नहीं है। अगर पुलिस फोर्स को इसी काम पे लगा दिया जाएगा तो वो भी दिक्कत होगी। पर पुलिस को चाहिए, पुलिस के बहुत सूत्र होते हैं। गांव-गांव में, हर मोहल्ले में, कस्बे में उनके सूत्र होते हैं। कौन लोग ठीक हैं? है जैन साहब, वापस आ रहे हैं आपके पास। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तुषार, इस मामले में मुख्यमंत्री ने भी गंभीरता दिखाई है और सख्त निर्देश जारी हो गए उनकी तरफ से। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा है कि रेलवे के पटरियों की सुरक्षा की जाए, और उसके लिए सभी फोर्सों को ध्यान में रखना होगा, चाहे वो आरपीएफ हो, जीआरपी हो या फिर जिला पुलिस हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चौकीदार जो व्यवस्था थी वो फिर से शुरू की जाए और मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट की जाए। पुलिस सिर्फ सर्विलांस के भरोसे न रहे, मुखबिर तंत्र को भी एक्टिवेट करे। और देखिए, पहले जिस तरह से पूर्व डीजीपी साहब ने कहा है कि चौकीदारी व्यवस्था थी, जो वो जानते थे कि किस तरह से कौन लोग हैं, वो पूरे गांव के बारे में जानते थे, कौन लोग हैं जो पटरियों पे जाते हैं, कौन लोग वहां पे बदमाशी कर सकते हैं, कौन टहलते हैं, कौन रील बना रहे हैं। तो इसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे निर्देश कल समीक्षा बैठक में जारी कर दिया है कि त्योहारों का सीजन है और इसमें जो चौकीदारी व्यवस्था है उसको फिर से शुरू की जाए, और चौकीदारों से जो है वो सामंजस्य बना के रखा जाए, जिससे कि जो रेलवे की पटरियों की सुरक्षा है वो ठीक ढंग से की जाए। क्योंकि लगातार देखिए कई घटनाएं सामने देखने को मिली, कानपुर में हो, गाजीपुर में हो, बलिया में हो, तमाम जगहों पे, चाहे या फिर गोंडा में हो, कई जगहों पे देखिए तो सिलेंडर रखे गए। इसके अलावा रेलवे पटरियों पे लोहे की रॉड रखी गई, पटरियों पे ईंटें रखे जाते हैं, बोल्डर रख दिए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये किसी बड़ी घटना के लिए हो, लेकिन अगर कोई बदमाशी भी कर रहा है तो इससे बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किया है। ठीक है, फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। तुषार, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास अगली खबर पर। तो आपको बता दें कि ट्रेन डिरेल की बढ़ती घटनाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आए हैं। तमाम निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रेलवे के साथ मिलकर बेहतर काम करें, लोकल इंटेलिजेंस सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत करना होगा।